नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम कपूर की। आशा करता हूँ आप कहानी शुरू से आखिर तक सुनेंगे, दोस्तों में साझा करेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। सोनम कपूर का जन्म 9 जून 1985 को चैम्बूर, बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। उनके पिता अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर है, जो दिवंगत फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर के बेटे और अनिल कपूर फिल्म्स कंपनी के संस्थापक है। उनकी मां सुनीता एक पूर्व मॉडल और डिजाइनर है। कपूर के 2 छोटे भाई बहन हैं, फिल्म निर्माता रिया और भाई हर्षवर्धन। वह फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता संजय कपूर की भतीजी है। अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शौरी बोनी की पत्नियां उनकी मौसी थी। कपूर के चचेरे भाई अभिनेता अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और मोहित मारवाह और मामा के दूसरे चचेरे भाई अभिनेता रणवीर सिंह है। जब कपूर 1 महीने की थी तब परिवार जुहू के उपनगर में चला गया। उनकी शिक्षा जुहू के आर्य विद्या मंदिर स्कूल में हुई, जहां उन्होंने एक शरारती और लापरवाह बच्ची होने की बात कबूल की, जो लड़कों को धमकाती थी। उन्होंने रग्बी और बास्केटबॉल जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कथक, शास्त्रीय संगीत और लैटिन नृत्य में प्रशिक्षण लिया। कपूर, जो हिंदू धर्म का पालन करती है, कहती है कि वह काफी धार्मिक है और यह खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि मुझे बहुत कुछ के लिए आभारी होना चाहिए। कपूर की पहली नौकरी 15 साल की उम्र में वेट्रेस के रूप में थी। हालांकि यह केवल 1 सप्ताह तक चली। एक किशोरी के रूप में वह अपने वजन से संघर्ष करती थी। मेरे पास वजन से संबंधित हर समस्या थी जो मेरे पास हो सकती थी। मैं अस्वस्थ थी, मेरी त्वचा खराब थी और मेरे चेहरे पर बाल उग रहे थे। कपूर को इंसुलिन प्रतिरोध और पॉलीसिस्टिक डिंबर ग्रंथि रोग का निदान किया गया था और तब से उन्होंने मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की। कपूर ने अपनी पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए सिंगापुर में यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दाखिला लिया, जहां उन्होंने थिएटर और कला का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से लौटने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय के पत्राचार कार्यक्रम के माध्यम से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किए। अभिनेत्री रानी मुखर्जी, जो एक पारिवारिक मित्र है, ब्लैक 2005 पर काम करने के दौरान छुट्टियों पर सिंगापुर में अपने परिवार से मिलने गई। कपूर, जो मूल रूप से एक निर्देशक और लेखक बनना चाहते थे, ने फिल्म पर एक क्रू सदस्य के रूप में काम करने की इच्छा व्यक्त की। निर्देशक संजय लीला भंसाली को उनके पिता की सिफारिश पर उन्हें उनके सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। ब्लैक के निर्माण के दौरान कपूर ने अभिनय में रुचि विकसित की। जब भंसाली ने कहा कि वह उन्हें अपनी अगली फिल्म सांवरिया में मुख्य भूमिका में लेना चाहते हैं, उन्हें वजन कम करने की सलाह दी गई थी। उस समय उनका वजन लगभग 80 किलोग्राम था। भंसाली के भरोसे से प्रेरित होकर उन्होंने 2 साल में 35 किलोग्राम वजन कम किया। कपूर ने रोशन तनेजा, जयती भाटिया और फिरोज अब्बास खान के साथ अभिनय का अध्ययन किया और अभिनेत्री वहीदा रहमान और नूतन को अपने प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। उनकी पथ तोड़ फिल्मों और अलग चीजों करने की गुणवत्ता की प्रशंसा की है। 2007 में रिलीज हुई सांवरिया में कपूर ने एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाई है, जो मुखर्जी, रणवीर कपूर और सलमान खान के साथ अपने प्रेमी की वापसी का इंतजार कर रही थी। यह हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली भारतीय फीचर फिल्म थी। सांवरिया एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता साबित हुई। बीबीसी के लिए लिखते हुए जसप्रीत पंडोहर ने फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर मिसफायर कहा। Rediff.com के राजा सेन ने उनकी हंसी को लगभग उनके पिता की तरह ही सकारात्मक बताया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें स्पष्ट रूप से ओवरडब की गई प्लास्टिक की हंसी के बजाय धीरे से मुस्कुराने की अनुमति दी गई होती। 2009 में कपूर ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित सामाजिक ड्रामा दिल्ली 6 में वहीदा रहमान और अभिषेक बच्चन के साथ एक महत्वाकांक्षी गायिका की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। CNN-IBN के राजीव मनसद ने कपूर को एक रहस्योद्घाटन के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने लिखा कि वह एक पटाखा, सहज और
उन चीज़ों में बेबाक थी जो एक पारंपरिक महिला प्रधान भूमिका भी नहीं है। सिफी की सोनिया चोपड़ा ने कपूर को एक ईमानदार और सहज कलाकार के रूप में वर्णित किया और ठेठ दिल्ली लड़की की रेसिपी के बावजूद उन्हें उनके चरित्र को पसंद किया। 2010 में कपूर की पहली रिलीज पुनीत मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरी थी, जिसमें इमरान खान उनके साथ थे। उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जो अपने प्रतिबद्धता, भयभीत सहकर्मी के प्रति एक तरफा आकर्षण विकसित करती है। खान ने कपूर के शिल्प के बारे में कहा, हम एक दृश्य को कई कोणों से शूट कर रहे थे। 3 या 4 घंटों तक आप एक ही दृश्य, एक ही लाइनें कर रहे हैं और यहाँ यह व्यक्ति कपूर है जो अपने काम में निरंतरता लाती है। जिस तरह से वह बात करती है, उनके उच्चारण तक। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने कपूर के प्रदर्शन को कठोर और पूर्वाभ्यास किया है। कहा, डेली न्यूज एंड एनालिसिस के जॉनसन थॉमस ने उन्हें पसंद करने योग्य और विश्वसनीय पाया। आई हेट लव स्टोरीज कपूर की पहली व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 725.2 मिलियन रुपये कमाए। कपूर ने इसके बाद जेन ऑस्टिन के उपन्यास एमा पर आधारित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा आयशा में इसी नाम की भूमिका निभाई, जिसे उनकी बहन रिया ने बनाया था। उन्होंने अपने करियर का वर्णन एक दखलंदाज व्यस्त महिला के रूप में किया, जिसे मैच मेकिंग और कामदेव की भूमिका निभाने का जुनून है। आयशा में अभय देओल, इरा दुबे, साइरस साहूकार, अमृता पुरी, आनंद तिवारी, अरुणोदय सिंह और लिसा हेडन ने भी अभिनय किया। इंडो एशियन न्यूज सर्विस के एक समीक्षक ने सोचा कि कपूर ने अपने प्रदर्शन से कलाकारों की टोली में अलग पहचान बनाई है। एक भारतीय अग्रणी महिला के लिए एक बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनने के लिए एक दुर्लभ अवसर का सबसे अच्छा उपयोग करना, जो विक्टोरियन रीति रिवाजों और दिल्ली के अभिजात्य दिखावे को एक साफ सुथरे तरीके से सलाम करती है। 2011 में कपूर ने थैंक यू में अभिनय किया, जो 3 महिलाओं के बारे में एक कॉमेडी थी जो अपने व्यभिचारी पतियों को सबक सिखाती है। कपूर के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निखत काजमी ने उन्हें बेहद आउट ऑफ सिंह कहा। इसके बाद उन्होंने पंकज कपूर निर्देशित रोमांटिक ड्रामा मौसम में शाहिद कपूर की रोमांटिक रुचि का किरदार निभाया, जिसे भी खराब तरीके से प्राप्त किया गया। उनकी अभिनय क्षमता पर संदेह के बावजूद एनडीटीवी के आलोचक सहवल चटर्जी ने सोचा कि कपूर ने हमेशा दबाव में रहने वाली एक लड़की की आवश्यक भेद्यता को व्यक्त किया है, जो स्त्री की नाजुकता और मूल संकल्प का सही मिश्रण पेश करती है। अगले वर्ष कपूर ने अब्बास मस्तान निर्देशित उनकी भूमिका मूल रूप से कैटरीना कैफ के लिए लिखी गई थी, जो फिल्म के लिए उपलब्ध नहीं थी। हालांकि पत्रकारों ने उच्च उम्मीदें थी। यह व्यावसायिक रूप से विफल रही और रेडिफ.com की सुकन्या वर्मा ने अपमानजनक टिप्पणी की कि कपूर स्वर्ण पदक विजेता हैकर के रूप में गुजरने के अपने बचकाने प्रयास से वास्तव में मनोरंजन करती है। कपूर की खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों की श्रृंखला ने उनके करियर में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया और कपूर ने रांझना की सफलता के बाद एथलीट मिल्खा सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई। 300 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म के लिए उन्हें 11 मिलियन $US मिले, जिसमें उन्होंने निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा और फिल्म के प्रति अपनी प्रशंसा को अपनी उपस्थिति का कारण बताया। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाग मिल्खा भाग साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। आलोचक सरिता तंवर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि अपनी छोटी भूमिका के बावजूद कपूर मिल्खा के लिए एकदम सही गर्मजोशी से भरी प्रतिरूप साबित हुई। रांझना और भाग मिल्खा भाग दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला, जिसे बाद में वाली ने जीत हासिल की। 2014 में कपूर ने यशराज फिल्म्स की कॉमेडी ड्रामा बेवकूफिया में आयुष्मान खुराना और ऋषि कपूर के साथ बैंकर मायरा सहगल का किरदार निभाया, एक ऐसी भूमिका में जिसे फिल्म समीक्षक
अनुपमा चोपड़ा ने खराब लिखा हुआ है और कठिन चढ़ाई पाया। इसके बाद उन्होंने फवाद खान के साथ रोमांटिक कॉमेडी खूबसूरत में अभिनय किया, जो इसी नाम की फिल्म का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने वह भूमिका निभाई जो मूल रूप से रेखा को दी गई थी। हालांकि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। आलोचकों की प्रतिक्रिया विभाजित थी। रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकर ने उन्हें जोरदार और परेशान करने वाला कहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी वेबस्टर उस वर्ष के अंत में वह एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर उद्यमी मॉडल साहिर बेरी से मिली और उनके साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हुआ। हालांकि कुछ महीनों बाद उनका ब्रेकअप हो गया। और कोल्ड प्ले के हाइमन फॉर द वीकेंड बियोंस के साथ के म्यूजिक वीडियो में दिखने के बाद कपूर ने राम माधवानी की जीवनी पर आधारित थ्रिलर नीरजा 2016 में अभिनय किया। उन्हें उसी नाम की एयर होस्टेस नीरजा भनोट के रूप में लिया गया था, जो 1986 में अपहृत पैन एम फ्लाइट 73 के यात्रियों को बचाते हुए मर गई थी। और कपूर ने इस परियोजना के प्रति जिम्मेदारी महसूस की, क्योंकि यह वास्तविक घटनाओं के बारे में है और अपनी भूमिका की तैयारी के लिए भनोट के परिवार से मिलती है। पर्दे से और फिल्म को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और कई टिप्पणियों के ने कपूर के प्रदर्शन को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना। और पर्दे से 2 साल की अनुपस्थिति के बाद कपूर ने आर बाल्की की कॉमेडी ड्रामा पैडमैन 2018 में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई, जो ट्विंकल खन्ना की किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी कहानी पर आधारित थी। अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की सह कलाकार यह फिल्म अरुणाचलम मरुगनात्मक के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था। कपूर ने कहा कि भूमिका लंबाई के लिए उनके लिए कम महत्व रखती है, जब तक कि फिल्म में सिर्फ फिल्मों में अच्छा समय बिताने से परे प्रासंगिकता है। उन्हें ऐसी फिल्में अभिनय करना पसंद है जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाती है और सिर्फ मनोरंजन से बढ़कर कुछ हो। हालांकि उनकी भूमिका काफी हद तक अनावश्यक लगी। फर्स्ट फूड की अन्ना एम वेटिकैड ने उनकी स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की, लेकिन उनके और कुमार को शामिल करने वाले रोमांटिक सब प्लॉट को नापसंद किया। उनके बीच की केमिस्ट्री और उम्र के अंतर की आलोचना की। और 2017 में कपूर ने आने वाली उम्र की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में अभिनय किया, जिसमें उनके पिता जूही चावला और राजकुमार राव ने से अभिनय किया। उन्होंने एक गुप्त समलैंगिक की भूमिका निभाई, जिसे अपनी रूढ़िवादी परिवार के सामने आने में आलोचक समलैंगिकता के इसके सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिए उत्साहित थे, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। कपूर ने अगली बार अभिषेक शर्मा की फिल्म अनुजा चौहान के रोमांटिक कॉमेडी उपन्यास द जोया फैक्टर के रूपांतरण में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक अनाड़ी महिला का किरदार निभाया। और अगस्त 2022 में कपूर ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने तब से कहा कि मैं एक मां के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगी, जिसका अर्थ है कि अभिनय निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दूंगी। एक थ्रिलर जिसकी उन्होंने 2020 में स्कॉटलैंड में शूटिंग की थी, जिसका नाम ब्लाइंड था, जो इसी नाम की 2011 की कोरियाई फिल्म की रीमेक थी, जिसने उनके अभिनय में वापसी की। और यह जुलाई 2023 में जियो सिनेमा पर डिजिटल रूप से रिलीज हुई। और शुभ्रा गुप्ता ने घातक नीरस फिल्म में अपने प्रदर्शन को पूरी तरह से अप्रभावी बताकर खारिज कर दिया। और कपूर राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय शख्सियत हैं, जिनके ट्विटर और फेसबुक पर 2009 से महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हैं। वह 2015 में द हफिंगटन पोस्ट की ट्विटर पर 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में दिखाई दी। उन्होंने मीडिया द्वारा एक स्टाइल आइकन के रूप में वर्णित किया गया और 2012 और 2013 में Reddit.com की बॉलीवुड की बेस्ट ड्रेस्ड अभिनेत्रियों की सूची में शामिल है। 2013 में
अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और वोग के भारतीय संस्करण ने उन्हें क्रमशः स्टाइल आइकन और पाठकों की पसंद और ब्यूटी ऑफ द ईयर कहा। हालांकि कपूर ने अपने ड्रेस सेंस और स्टाइल के लिए प्रशंसा अर्जित की है। कपूर को टाइम्स ऑफ इंडिया की 2010 की सबसे वांछनीय महिला सूची में 7वें स्थान पर रखा गया था। अगले 3 वर्ष में 14वें और 28वें और 14वें स्थान पर रही है और 2011 से 2014 तक यूके पत्रिका ईस्टर्न आई की विश्व की सबसे सेक्सी एशियाई महिला सूची में शीर्ष 10 में थी। 2012 और 2013 में उन्होंने भारतीय हस्तियों की आय और लोकप्रियता के आधार पर फोर्ब्स की सेलिब्रिटी शो की सूचियों में भारतीय संस्करण में क्रमशः 48वां और 45वां स्थान हासिल किया और उन्होंने 2013 में पुरुषों की पत्रिका GQ इंडिया द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। और कपूर ने फिल्म फेयर, ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में कई खिताब हासिल किए। 2015 में उन्होंने मोस्ट स्टाइलिश स्टार महिला और एब्सोल्यूट एलिक्स स्टाइल एंड एब्सटेंस अवार्ड जीता और 2019 में उन्हें मोस्ट स्टाइलिश स्टार महिला और रेड कार्पेट रॉयल्टी का नाम दिया गया। और कोलगेट, इलेक्ट्रोलक्स, लक्स, मोंट ब्लांक, ओप्पो-मोबाइल, सल्वाटोर फेरागामो स्पा और सिग्नेचर जैसे ब्रांडों का समर्थन करने के साथ साथ कपूर अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता लॉरियल की भारतीय राजदूत है। उन्होंने एनडीटीवी, गुड टाइम्स, गैजेट, गुरु अवार्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। Rediff.com ने 2012 में बताया कि उन्हें प्रत्येक समर्थन के लिए $30 मिलियन मिले, जिससे वह भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में से एक बन गई। 2020 में कपूर ने कई बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थी जिन्हें ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए इंस्टाग्राम संदेश पोस्ट करने के लिए बुलाया गया। और कपूर को 2015 में धीरे धीरे संगीत के लिए हनी सिंह के साथ देखा गया और 2016 में आरुचिकर खेल के लिए। और कपूर को 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला और उन्होंने 1 बार जीता नीरजा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। और कुछ कपूर की फिल्में जैसे खूबसूरत, डोली की डोली, प्रेम रतन धन पायो, नीरजा, पैडमैन, वीरेदी वेडिंग, संजू, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, द जोया फैक्टर, के बनामे के, अंधा, बेवकूफिया, भाग मिल्खा भाग, रांझना, बॉम्बे टाकिज, खिलाड़ी, मौसम, धन्यवाद, आयशा और मुझे लव स्टोरी से नफरत है, दिल्ली 6, सावरिया। और दोस्तों, यह थी सोनम कपूर जो अनिल कपूर की बेटी है और आहूजा परिवार में, जिसका बिजनेसमैन परिवार में विवाह हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आप कहानी में शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे, आपने कहानी को अपने दोस्तों में साझा भी किया होगा। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।